बिहार के नए जिलों में हाई अलर्ट, यूपी के 7 जिलों में अलर्ट। आग्रह किया जा रहा है कि आप ये जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चली जाए। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। आप लोग से आग्रह है कि जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले जाए। तिब्बत से आए जलजले ने नेपाल में ऐसी तबाही मचाई है जिसका दर्द दशकों तक मिटने वाला नहीं है। नेपाल में सबसे ज्यादा तबाही रसुआ में हुई है, जहां 150 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। तिब्बत से निकला तबाही मचाने वाला ये पानी नेपाल में गदर मचाने के बाद अब भारत की तरफ बढ़ गया है। नेपाल के रसुआ की विनाश लीला अब तेजी से यूपी और बिहार की तरफ बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत के बिहार और यूपी के करीब 1700 किलोमीटर बॉर्डर पर अलर्ट है। यूपी के 7 जिलों में और बिहार के 9 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नदी किनारे वाले इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। आग्रह किया जा रहा है कि आप ये जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चली जाए। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। आप लोग से आग्रह है कि जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले जाए। हालात कितने संवेदनशील हैं उसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी अलर्ट मोड में हैं, तो गृहमंत्री अमित शाह भी नजर बनाए हुए हैं। जब पीएम और गृहमंत्री अलर्ट हैं, तो बिहार और यूपी के मुख्यमंत्री भी एक्शन में आ गए हैं। राज्य सरकारों के निर्देश मिलते ही सीनियर अधिकारी मौके पर तैनात हो गए, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार के जिन 9 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली शामिल हैं। वहीं यूपी के 7 जिलों महाराजगंज, कुशीनगर, पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। नेपाल की नदियों में उफान के बाद बिहार में बहने वाली गंडक नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया है। जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक इस बाढ़ के बाद गंडक में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं और फ्लैश फ्लड आने की भी आशंका है। पुलिस, जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की टीमें नदी किनारे बसे इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को गंडक नदी के किनारे बसे गांवों, निचले इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। पुलिस नदियों के किनारे वाले इलाकों को खाली करवा रही है। लोगों से नदियों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। आग्रह किया जा रहा है कि आप ये जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चली जाए। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। आप लोग से आग्रह है कि जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले जाए। बगहा में कई लोग एहतियातन खुद ही जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। हालात को देखते हुए बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की और उन्हें अलर्ट रहने और स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि जाऊंगा। नेपाल का पानी बिहार में आने से पहले गंडक बैराज से रात 11 बजे तक 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। बैराज के पानी से जुड़ने वाली कई नहरों को भी खाली कर दिया गया है। नेपाल से आने वाले पानी के लिए बैराज में जगह बनाई जा रही है। संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। तिब्बत और नेपाल में आए फ्लैश फ्लड के कारण वाल्मीकि नगर बराज पर, गंडक बराज पर और डाउनस्ट्रीम में सभी तटवर्ती पंचायतों में और ब्लॉक में सभी प्रशासन के लोग अलर्ट हैं और जल संसाधन विभाग की फील्ड फॉर्मेशंस भी अलर्ट हैं।
हमारे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा भी विभिन्न तटबंध का और वाल्मीकि नगर बराज का निरीक्षण किया गया है। इतना एक्सपेक्टेड है कि डेंजर लेवल से बिलो ही रहेगा पानी, तो स्थिति सामान्य रहेगी। अलर्ट के रूप में हम लोगों ने सभी तटवर्ती क्षेत्र के लोगों को अलर्ट किया है और जो निचले क्षेत्र में लोग हैं उनसे ऊपर के क्षेत्र में जाने के लिए अपील की है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल प्रशासन के लोग सब लोग मुस्तैद हैं। और नेपाल से बाढ़ का पानी बिहार आने की संभावना पर बिहार के डिप्टी सीएम ने बताया कि गंडक नदी के देवघाट पर जलस्तर करीब 3 मीटर बढ़ने की आशंका है। इसके लिए सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और नदी के बढ़ते वाटर लेवल पर नजर रखी जा रही है। नेपाल के त्रिशूली नदी होते नारायणी जो हम लोगों के यहाँ गंडक बनती है, इसमें पानी का प्रवाह काफ़ी तेजी से आ रहा है। अभी तक पानी के प्रवाह और पानी के समझिए कितना पानी आएगा इसका जो आकलन आया है वो हम लोगों को भी तो सूचना नेपाल सरकार से लगातार मिल रही है और नेपाल की सरकार ने भी जो आकलन करके बताया है उनके हिसाब से, इसलिए यह बात सही है कि स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे। 2.5-3 लाख आने की संभावना है। उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं। हम लोगों को आज की रात दबाव झेलना है और हम लोग इसके हिसाब से पूरी तैयारी कर लिए हैं।